हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन करेंगे। इससे पहले हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थियरी के बारे में डिस्कस किया था, हमारे वीडियोस ऑलरेडी है उस पे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है? जब कंटिन्यूअसली लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी को हम बंद करने की बजाय उसको रिवाइवल करना चाहते हैं, उसके जो लॉसेस है, फिक्टिशियस एसेट्स है, उनको एलिमिनेट करके हम लोग नया बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं ताकि हम लोग बैंक में जाके नया फाइनेंस ले सके, हमारे बिजनेस को फिर से रिवाइवल करने के लिए एक मौका ढूंढ रहे हैं हम लोग। सो ऐसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमारे लिए कैपिटल रिडक्शन नाम का अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट का रोल प्ले करता है। जब भी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो जब भी हमें कोई लॉसेस होता है तो कैपिटल रिडक्शन हम लोग डेबिट कराते हैं, और जब भी कोई गेन होने वाला होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होता है। ये नॉर्मली गेन और लॉसेस किसके रेफरेंस में होगा? तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको हम लोग रिवैल्यूड करने वाले रहते हैं। सो रिवैल्यूएशन के प्रोसेस में आपके एसेट्स या तो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। सो अगर एसेट्स बढ़ते हैं तो हमारे लिए, कंपनी के लिए अच्छी बात है, प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर एसेट्स का डिवैल्यूएशन होता है, वैल्यू कम हो जाता है, सो हमारे लिए लॉसेस अराइज हो सकते हैं। सो लायबिलिटीज के केस में अगर लायबिलिटीज बढ़ गया तो हमें लॉसेस हो सकते हैं, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। और लायबिलिटीज अगर कम हो गया तो हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा, हमारा गेन होगा। सो इसके अलावा जो भी फिक्टिशियस एसेट्स है उनको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग कैपिटल रिडक्शन का यूज करते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल फिक्टिशियस एसेट्स, जिसमें गुडविल या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंसेस हम लोग राइट ऑफ मारते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। सो ये हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एंट्रीज में आता है। इसके अलावा जब हमें कैपिटल में कुछ तब्दीली करनी होती है, कैपिटल का पेड अप कैपिटल और फेस वैल्यू में हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज पास करना पड़ता है। तो इसका थियोरेटिकल पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया है। अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देखते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे और जनरल एंट्रीज कैसे फ्रेम होगा उसके ऊपर फोकस करके बैलेंस शीट बना देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ an illustration. So let's start with the illustration. Following is the balance sheet of Damayanti Limited as on 31st March 2020. So हमें 31st March 2020 का एक बैलेंस शीट दिया है, जिसमें हम लोग पहले एसेट साइड्स को देखते हैं और अज्यूम देखते, फाइंड आउट करते कि कौन से क्या क्या आइटम्स दिए। सो गुडविल दिया है, पेटेंट्स दिया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीव्ड, बैंक बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के एसेट्स में है। ये नॉर्मली जब रहता है, दिस इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स, क्योंकि लॉसेस हमारे लिए जो भी है वो फिक्टिशियस है, मतलब एसेट साइड में लिखा हुआ लॉस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स है, तो जिसको बोला होगा तो भी, नहीं बोला होगा तो भी राइट ऑफ होगा। ऐसे कंपनी का कोई गुडविल नहीं रहता, तो ये भी हमारे लिए वैल्यूलेस होने वाला रहता है। जब भी प्रॉब्लम में बोला होगा तो फॉलो करेंगे, नहीं बोला होगा तो भी फॉलो करेंगे, तो ये हमें ख्याल रखना है। देन एसेट्स हो गया। लायबिलिटीज के बारे में बात करें तो लायबिलिटीज में 16,000 these are number of shares, 12% preference shares of 10 each fully paid up 1,60,000, 1,40,000 10% preference shares of rupees 10 each and rupees 5 per share paid up। तो यहाँ पे 5 rupees paid up वैल्यू बोला है। हमारा नंबर ऑफ शेयर्स जो है 1,40,000 है, जिसका 10 रुपीज पेड अप में से 5 रुपीज ही पेड अप हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज का ख्याल रखेंगे कि हमारा ये फुल्ली पेड अप नहीं है। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप है। देन 18,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप। यहाँ पे हमारे पास फिर से दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स है और एक इक्विटी शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स में 18,000 शेयर्स वो फुल्ली पेड अप है। हमारे प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह की, ये बैलेंस शीट हमारे एक की नजर में दिख रहा है। 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 each 1,70,000, 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 each 2,80,000। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, हमारे डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू है 21,500 का।
और सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए 3,50,000 रुपीज का ड्यू अमाउंट है। सो ये बैलेंस शीट के फिगर्स है। हमें इसमें से ये समझ में आया कि हमारे पास दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स है, जिसमें से एक फुल्ली पेड अप है, एक पार्टली पेड अप है। इक्विटी शेयर्स जो है फुल्ली पेड अप है। दो तरह के डिबेंचर्स है, 12% एंड 11% डिबेंचर्स। और लायबिलिटी के बाद एसेट्स में देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल ये हमारे लिए फिक्टिशियस रहेंगे पेटेंट्स के साथ। Following scheme of reconstruction was submitted and approved by the court। अभी कोर्ट ऑर्डर, हमें कोर्ट का अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। हमने जब भी कहा है, जब भी कभी हम लोग कैपिटल रिडक्शन करने वाले रहेंगे तो नरेशन लिखते वक्त कंपल्सरीली कोर्ट ऑर्डर नंबर, डेटेड नंबर, सो एंड सो लिखना जरूरी होता है। सो कोर्ट का अप्रूवल आया और नंबर वन, नंबर वाइज जाते तो एंट्रीज आसान हो जाता है। 12% preference shares of 10 each fully paid up were reduced to 13% preference shares of 10 each ₹6 per share paid up। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो 12% प्रेफरेंस शेयर्स है जो ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है 16,000 शेयर्स, वो 16,000 शेयर्स का 12% की जगह पे 13% नाम बनाने का पहली बार पेड अप वैल्यू उसका 10 की जगह पे 6 करने को बोला, मतलब 4 रुपीज हमें उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे लिए कैपिटल रिडक्शन प्रॉफिट में आएगा। 16,000 इंटू 4, 64,000 का कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा। 12% डिबेंचर्स हम लोग कैंसिल करने वाले तो वो डेबिट होगा, क्योंकि वो कैपिटल हमारे लायबिलिटी साइड में। हम लोग हमेशा जब भी स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम तो लायबिलिटी के आइटम हमारे लिए क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस। एग्जैक्टली, सो लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स हमारे लिए डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स हमारे लिए डेबिट बैलेंस होता है। सो ये डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि जब भी हमें कैंसिलेशन करना होता है तो हमें डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट करना है, बढ़ाना है तो डेबिट डेबिट ऐड, क्रेडिट क्रेडिट ऐड, ये बेसिक फंडा लेके हम लोग काम कर सकते हैं। सो 12% प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री में 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होने वाला है 1,60,000। 2 क्रेडिट होगा 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन वो 6 रुपीज पेड अप के हिसाब से वैल्यू होगा, एंड टू कैपिटल रिडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 4, लेकिन वो जो 6 के हिसाब से होगा तो हम लोग मेंशन करेंगे पेड अप ₹6। सिमिलरली 10% preference shares of 10 each ₹5 paid up were reduced to 13% preference shares of 10 each ₹4 share paid up। यहाँ पे इसका भी नाम 13% करने को बोला, लेकिन इसका ₹5 की जगह पे ₹4 पेड अप करने को बोला, मतलब ₹1 हमारे लिए कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। सो इसका भी इक्विटी जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो क्रेडिट साइड में है, तो ये भी डेबिट होगा। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगा 70,000 टू 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होते वक्त 14 इंटू ₹4, तो हम लोग 14 4 56,000 आएगा और टू कैपिटल रिडक्शन में 14,000 रुपए जाएगा। इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid up were reduced to denominations of 7 each fully paid up। यहाँ पे हमारा फेस वैल्यू चेंज हो रहा है, डिनोमिनेशन मतलब फेस वैल्यू। जो इक्विटी शेयर ₹10 का था उसे हम लोग ₹7 का करने वाले, तो ₹3 स्ट्रेट प्रॉफिट है। सो 18,000 इंटू हमें 7 रुपीज करके जो वैल्यू आएगा वो लिखना है, और 18,000 इंटू 3 करके 54,000 हमारे लिए माइनस करके रखना है, तो 1,26,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल। सो जस्ट हम लोग ये तीनों का एंट्री पहले देख लेते हैं। जस्ट सी फर्स्ट 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,60,000। देन बीइंग हमने क्या किया था, रिडक्शन इन 12% प्रेफरेंस शेयर, हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडक्शन हो गया, और नॉर्मली इसके लिए कोर्ट ऑर्डर यूज हो सकता है, ठीक है। सो बीइंग रिडक्शन इन 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 16,000 इंटू ₹4 हमारे लिए वो 16,000 इंटू 4, ये हमारे लिए प्रॉफिट का आइटम हो जाएगा। सो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट हो जाएगा, ये मैंने वर्किंग मेंशन करके रखा। सिमिलरली 10% प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे पेड अप जो वैल्यू था वो ज्यादा नहीं था, इट वाज लाइक 4 रुपीज पेड अप था, तो ₹5 के शेयर में से 4 रुपीज पेड अप हो जाएगा, तो हमारे लिए क्या बचा था, ₹1 बचा था, और ₹1 नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 14,000। सो 14,000 इंटू 1, तो 14,000 रुपीज आ जाएगा। इसके आगे जब हम लोग बात करते हैं, हमने इक्विटी को भी अंडरस्टैंड किया था, तो हमने एक साथ जर्नल एंट्रीज करने की कोशिश की ताकि हमारा
टाइम हम लोग बचा सके, रिलेवेंस दिखा सके। थर्ड, इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारा कैपिटल रिडक्शन में था, उसमें हमें कितना रुपीस करना था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 18,000 थे और वो 3 रुपीज से हमें रिड्यूस करना था, 7 रुपीज पेड अप करना था। सो 7 रुपीज पेड अप करने जाएंगे तो हमारे लिए 54,000 का प्रॉफिट का फिगर आएगा। 54,000 के लिए प्रॉफिट बुक हो जाएगा। सो इस हिसाब से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तीनों एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट है, प्रॉफिट है। Whereas आगे चल के देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला, ट्रांजैक्शन 4, 11% डिबेंचर होल्डर्स agrees to accept 44,800 equity shares of ₹5 each in full settlement of their claim। जरा चेक करते हैं, 44,800 into 5 करेंगे तो उसका वैल्यू कुछ अलग आएगा और हमारा 11% डिबेंचर उसका वैल्यू आएगा 2,24,000। हमारे 44,800 into 5 करेंगे तो 2,24,000 अमाउंट आएगा। तो 2,24,000 ये जो अमाउंट है हमारे लिए, ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो रहा है। और वो कितने परसेंट, 11% डिबेंचर्स के लिए। 11% डिबेंचर्स का वैल्यू अगर हम लोग देखें बैलेंस शीट में, सो इट वाज 2,80,000। 2,80,000 का फुल सेटलमेंट, उसको फुल सेटलमेंट कर रहे तो बैलेंस हमारे लिए कैपिटल रिडक्शन में प्रॉफिट बुक हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट 56,000 विल बिकम अ profit figure for us। So to capital reduction 56,000 हमारे लिए जाएगा। सिमिलरली जब आगे हम लोग और देखेंगे उससे रिलेटेड और क्या ट्रांजेक्शन है, तो फिफ्थ में बोला डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड टू फॉरगो द इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर्स उनका इंटरेस्ट छोड़ रहे हैं जो 21,500 है, तो हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा। सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स टू कैपिटल रिडक्शन, सीधा सीधा प्रॉफिट का एंट्री लिखने का, नथिंग एल्स, हमें और कुछ काम नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ एंट्री पास करना था। Thereafter 6 sundry creditors agreed to forgo 20% of their claim। उनका जो क्लेम है टोटल 3,50,000 का, उसका 20% 70,000 आएगा और वो छोड़ रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो वो 20% क्लेम छोड़ के हम लोग इधर मेंशन करेंगे। हमें ये बहुत आसान है, इट मस्ट राइट लाइक 3,50,000 into 20%, दैट्स इट। सो ये अमाउंट हम लोग रिड्यूस करने वाले हैं 20%, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या बोला, सो कंपनी रिकवर एज अ डैमेज अ सम ऑफ ₹60,000 व्हिच वाज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। एक डैमेज रिकवर किया जो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया अचानक से, और रिकवर किया मतलब कैश और बैंक अकाउंट में हमारे पैसे आ गया, तो बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, तो हमारे लिए प्रॉफिट का एंट्री है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अगेन क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल बात हो जाता है जब हमने दिमाग में कैपिटल रिडक्शन क्या ट्रीट करने वाला है, एक्सपेंसेस है कि गेन है। देखो कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज पेड, अगेन ये एक्सपेंसेस है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश बैंक गोस आउट हो जाएगा। तो अभी हमें 60,000 का कैश आया था, अभी 3,000 का हमें पेमेंट करना पड़ेगा, बराबर। So this is how we can do this. The next one, अभी इससे बाद हमारे पास रिवैल्यूड दिया है, assets are to be revalued as under land and building 2,05,000, plant and machinery 2,50,000। यहाँ पे देखना है हमें कि हमारा assets बढ़ रहा है कम हो रहा है। So land and building 1,50,000 का 2,05,000 हो रहा है, plant and machinery कम हो रहा है, फर्नीचर जो है earlier it was 35,000, now they are going to reduce it 10,000। इन्वेस्टमेंट 1,05,000, सन्ड्री डेटर्स 2,27,000। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1,05,000, तो आपका इन्वेस्टमेंट और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों बढ़ रहा है, वेरएज फर्नीचर, प्लांट मशीनरी और डेटर्स कम हो रहा है। तो 3 असेट्स कम हो रहा है तो लॉसेस होगा, और जो असेट्स बढ़ रहा है वहां पे प्रॉफिट होगा। जो बढ़ रहा है उनका डिफरेंस हमें मेंशन करना है। सो लैंड एंड बिल्डिंग का जो अमाउंट था वो 55,000 से इंक्रीज हो रहा है। सो 55,000 से इंक्रीज होगा तो उतने का हमारा बेनिफिट हम लोग कैपिटल रिडक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट जो 85 का था वो 105 हुआ, दैट मींस 20,000 से बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए डेबिट हो जाएगा। वेयरएज हमारे लिए प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स ये तो ऑलरेडी कम होने का अमाउंट बताया था, वेयरएज पेटेंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल ये तीनों के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते थे। हमारे लिए पेटेंट्स जो इंटेंजिबल आइटम है, गुडविल जो इंटेंजिबल आइटम है, उसको हम लोग एलिमिनेट करने वाले, कैंसिल करने वाले। तो इसका 50,000 प्लस 90,000 ये दोनों अमाउंट हम लोग एलिमिनेट करने वाले हैं।
सिमिलरली उसका कैपिटल रिडक्शन सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके अलावा जो कैपिटल रिडक्शन से रिलेट कर रहा होगा, जो डिफरेंस होगा वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने पहले ही मार्क करके रखना है कि एंट्री बोला होगा, इसके बारे में नहीं बोला था तो हमें वो खुद करना है, बिकॉज ये एंट्री कंपलसरी इसके लिए तो हम लोग कर रहे हैं, हमें कोई लॉसेस नहीं दिखाने हैं। तो ये होने के बाद जो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस आया 102, दैट इज कम ओनली बिकॉज ऑफ द लेजर अकाउंट हमें बना के, या हमें वो चेक करना पड़ेगा कि हमने उसको किस तरह से कैलकुलेट किया। इसको रेड बोल्ड करके रख रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमने ये फाइंड आउट किया बैलेंसिंग। तो टू कैपिटल रिडक्शन करते वक्त हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो भी बैलेंसेस थे, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, वो हमने एडजस्ट किए, और उसका जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में मिला, इसलिए हमने उसको टू कैपिटल रिजर्व में जमा कर दिया। ये हमारे लिए वन टाइम प्रॉफिट है। वन टाइम प्रॉफिट जब होता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, रेगुलर प्रॉफिट रहता है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमेशा थोड़ी करते, रोज रोज नहीं करते। तो वन टाइम प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, बराबर है। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी कवर किया है। ये कैपिटल रिजर्व हमारे बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाएगा। अभी हमने जो जो चेंजेस किए हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में उसको देखते हैं। हमने हमारा पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जो 7 रुपीज वाला और 5 रुपीज वाला है, ये नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल रहा है 18,000 और 44,800। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स में 13% वाले दो पार्ट है, एक 6 पेड अप है और 4 पेड अप है। तो ओवरऑल ये हमारे पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट है 5,02,000, जो हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। रिजर्व सरप्लस में एक ही आइटम आएगा जो कैपिटल रिजर्व के नाम से आएगा। लायबिलिटीज में 12% डिवेंचर जो है वो कंटिन्यू होगा, 11% डिवेंचर हमने पे ऑफ किया था। तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज में 3 आइटम पोस्ट करने का काम होता है, फर्स्ट शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अलावा ट्रेड पेएबल्स, हमारे जो क्रेडिटर्स थे, तो 3,50,000 में से हमने 20% माइनस किया था। हमारा 3,50,000 में से माइनस था 20%, मैं ऐसा मेंशन कर रहा हूँ। सो दैट विल कम्स टू 2,80,000। तो 2,80,000 का हमें यहाँ पे हिस्सा मिल रहा है। सो टोटल बैलेंस शीट का आ जाता है। असेट्स के बारे में बात करते हैं, फिर से हम लोग प्लांट मशीन, जो टेंजिबल असेट है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, उनका वैल्यू ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया है, तो ये दोनों का नोट्स मेंशन करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बैलेंस शीट में हमारे पास फिक्स असेट्स नोट नंबर 4 है, और उसके अलावा हम लोग देखें तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 1,05,000। ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में बात करें, मतलब हमारे डेटर्स एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बात करें तो कैश बैलेंस के साथ हम लोग उसको मैच करके देखेंगे। सो ओवरऑल हमारा कैलकुलेशंस आ जाता है 10,54,000, और जिसके ऊपर हम लोग उसको टैली करते हैं। So this is what the amount of balance sheet tallied at 10,54,000. So internal reconstruction करते वक्त हमारा सबसे important task रहेगा journal entries पास करना, और वो journal entries पास करते वक्त हमारा जो profit या loss है वो capital reduction account में हमें adjust करना है। तो this is what the capital reduction account with internal reconstruction। तो internal reconstruction में journal entries frame करने को और balance sheet बनाने को हमने सीखा है, तो इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। इस वीडियो के एंड में हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए क्विज मेंशन करेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके जवाब देने के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्विज मेंशन किया गया है। सो टिल देन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग और कुछ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिकल सम्स देखेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।